उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी हमारे साथ हैं। आजकल चुनावी दौरे कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए ज़मीन तलाश रहे हैं। अजय जी, ये बताइए कि जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि राहुल गांधी को मंदिर में बैठना तक नहीं आता है, योगी आदित्यनाथ का ये कहना है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, योगी जी पहले ये बताएं कि धर्म के प्रति कितनी आस्था है उनकी। क्या वो हिंदू हैं? हिंदू धर्म को मानते हैं? क्या वह संत हैं? तो संत की परिभाषा समझते हैं? अयोध्या में राम मंदिर का ढिढोरा पीट रही है भारतीय जनता पार्टी। मंदिर बन रहा है, हम युग परिवर्तन करने जा रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रही है। लेकिन जो अयोध्या में ट्रस्टों के द्वारा खुला खेल खेला गया, पहले तो एक ट्रस्ट के द्वारा जो श्री राम न्यास ट्रस्ट है, उसके जो वहाँ के मेयर हैं उनके ऊपर आरोप लगा, उनके जो चंपत राय जी हैं उनके ऊपर आरोप लगा, और जो 12 लाख की जमीन खरीद कर और फिर 2 करोड़ में बेचा उस ट्रस्ट को, ये पूरे देश ने देखा। तो जो चंदा चोरी का पैसा था, जिसको लूटा जा रहा है, उसके बारे में योगी जी का क्या वक्तव्य है? और मैं समझता हूं कि अभी जो एक बड़ा मामला आया है कि अयोध्या में महर्षि विद्यापीठ ट्रस्ट द्वारा जो दलितों की जमीन 1996 में 10 रुपए के स्टाम्प पर, पहले तो एक दलित को खड़ा करके पूरी जमीन को रजिस्ट्री कराई गई और 10 रुपये के स्टाम्प पर उसे डीड लिखवाकर अपने नाम से ट्रांसफर करा ली गई। और 1200 एकड़ से अधिक की जमीन है। और उतना ही नहीं, अभी पुनः जब उसकी जांच शुरू हुई कि किस अधिकारी द्वारा नाम हस्तांतरित करके चढ़ा दिया गया, तो नेताओं को, अधिकारियों को, मंत्रियों को रेवड़ी की तरह जमीन बांटा उस ट्रस्ट ने। ट्रस्ट की जमीन को बेचने का अधिकार नहीं होता। मैं पूछना चाहता हूं, योगी जी कहां सोए हुए हैं? क्यों कार्रवाई करने से डर लग रहा है? ट्रस्ट वाले के साथ इनका फोटो है, उसके घर जाते हैं, चाय पीते हैं, क्या संबंध है उससे? ये रिश्ता क्या कहलाता है? तो योगी जी के पास तो इसका कोई जवाब होगा नहीं। आप आरोप लगा रहे हैं कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में घोटालेबाजी हो रही, घपलेबाजी, लेकिन योगी जी कह रहे हैं कि जो लोग विरोध करते थे मंदिर का, मंदिर आंदोलन का विरोध करते थे, मंदिर जाने से परहेज करते थे, आज उन्होंने उनको मंदिर जाने के लिए मजबूर कर दिया। आपके नेता मंदिर जा रहे हैं, अयोध्या जा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम दिखावटी और आस्था को राजनीति की तरफ नहीं ले जाते हैं। आस्था को मन में विश्वास और भरोसे की तरह मानते हैं। हम हिंदू हैं। आराध्य देव की पूजा करना, भगवान शिव की पूजा करना, राम की पूजा करना, ऋषि मुनियों की पूजा करना, देवी देवताओं का पूजा करना, ये तो हम रोज करते हैं। लेकिन उसे ढपली नहीं बजाते। और मैं फिर पुनः साफ कर दूं कि अयोध्या के मंदिर के ट्रस्ट के द्वारा जो श्री राम न्याय ट्रस्ट है, जो वहां उसके ट्रस्ट के जो मेंबरान हैं, जिन लोगों ने किसानों की जमीन औने पौने दाम पर खरीद कर और फिर ट्रस्ट को बेचा है, वो घोटाला चंदा चोरी का ये सामने आया था। और जो अभी मैंने जिस विद्यापीठ ट्रस्ट की बात की है, ये अलग ट्रस्ट है, जो वहां के 1200 बीघा से अधिक जमीन दलितों का, एक दलित को खड़ा करके पहले लिखवाया और 10 रुपए का डीड लगा के अपने नाम से ट्रांसफर करा दिया। और जब जांच शुरू हुई तो अधिकारी, मंत्री, सारे नेताओं को रेवड़ी की तरह जमीन बांटने का काम किया। योगी जी खुद उनके पास जाते हैं, उनके चाय पीते हैं, उनके साथ बैठते, उनके फोटो दुनिया भर के हैं। तो इस पर उनका क्या कहना है? इस पर वो बताएंगे। एसआईटी का गठन किया, क्या हुआ? रिपोर्ट कहां है? वो रिपोर्ट। हम अगले सवाल पर बात करते हैं। जो धर्म संसद हुई, एमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी लगातार उस पर कांग्रेस को घेर रहे हैं, भाजपा को घेर रहे हैं। उनका कहना है कि हरिद्वार में हुई
और रायपुर में हुई, जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है और जहाँ पर भाजपा की सरकार है, लेकिन गिरफ्तारियां नहीं हुई उन लोगों की जो मुसलमानों का कत्लेआम करने की बात करते हैं, उन्हें धरती से मिटाने की बात करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस की सरकार ने भी कहीं ना कहीं ऐसे जो धर्म संसद में जिन्होंने भड़काऊ भाषण दिए उनके खिलाफ कार्रवाई करने में बच रही है कांग्रेस? मैं समझता हूं कि आपको याद होगा रायपुर में एक गुमनामी संत ने, जो संत के आड़ में आकर और गांधी जी के ऊपर अभद्र भाषा का प्रयोग किया, छत्तीसगढ़ पुलिस ने कहाँ से उसको गिरफ्तार किया? मध्य प्रदेश से गिरफ्तार करके ले गए, जेल की सलाखों में है। और फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी गांधी जी के खिलाफ अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने का। गांधी जी हमारे लिए देवतुल्य हैं, महात्मा हैं। लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं हो रही, उन लोगों पर जिन्होंने मुसलमानों के को मारने की बात कही है। कहाँ, मैं तो समझता हूं कि जिसने धर्म संसद में उल्टे शब्द गांधी जी पर बोले उनके खिलाफ कार्रवाई, वो तो जेल के सलाखों में, छत्तीसगढ़ पुलिस ने उनको ले आकर जेल में बंद रखा है। वो यही कह रहे हैं कि कांग्रेस भी दोहरा पैमाना अपनाती है जब मुस्लिमों का मामला आता है। ओवैसी साहब राजनीति तो करने आए नहीं है, क्या करने और उत्तर प्रदेश में? उनकी मंशा स्पष्ट है, वो ध्रुवीकरण चाहते हैं। और आप एक सीधा हमारी बात बताइए, सीएनआरसी हुआ मुरादाबाद में, मुजफ्फरनगर में, बिजनौर में, आजमगढ़ में, जब लोगों को मारा पीटा गया, मेरठ में मारा पीटा, संभल में, रामपुर में कौन गया उनके बीच में? आदरणीय प्रियंका गांधी गई, आदरणीय राहुल गांधी गए, उनके साथ खड़े हुए, उनके न्याय की लड़ाई लड़े। गोली चली, लोग मरे थे, उनके आंसुओं को पोंछा। कौन गया मानवाधिकार में? आदरणीय प्रियंका गांधी जी गई, राहुल गांधी जी गए, कांग्रेस का डेलीगेशन गया। कहां थे ओवैसी जी? जेल जाने से डर लगता है। सीएनआरसी के दौरान तो मैं जेल में था, आंदोलन के दौरान। हमारे कांग्रेस पार्टी के जो इस समय माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन है, वो जेल में थे। आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में ओवैसी के चुनाव लड़ने से किसका फायदा, किसका नुकसान है? मैं यही कह रहा हूं, ओवैसी जी तो संघर्ष में थे नहीं, किसान की बात करते नहीं ओवैसी जी, लाठी खाने से डर लगता है। नौजवान के रोजगार की बात करते नहीं, लाठी खाने से डर लगता है। सड़क पर आंदोलन कर नहीं सकते, वो क्षमता है नहीं, ना वो सपा में है और ना ओवैसी जी में है। और कांग्रेस लड़ रही है। विपक्ष कौन है? विपक्ष कांग्रेस है। किसान की आवाज उठाने वाली कांग्रेस है, बेरोजगारों की आवाज उठाने वाली कांग्रेस है, गरीबों की आवाज उठाने वाली कांग्रेस है। मोदी जी कह रहे हैं आज मोदी जी पंजाब जा रहे थे, वो नहीं जा पाए। मोदी जी कह रहे हैं वो जिंदा लौट आए, गनीमत है। कांग्रेस ने जो है वहां पर पुलिस को जो है काम नहीं करने दिया, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसका अपमान हुआ है। आपने रैली का वीडियो भी देखा होगा। 1 लाख कुर्सियां थी, 700 के आसपास मात्र लोग थे। आज तो एक नेता गए, बड़ा घमंड था कैप्टन साहब को कि हम पंजाब में बदल देंगे, और पंजाब में आज जनता ने उनको एहसास करा दिया। मोदी जी तो जान गए कि रैली में भीड़ नहीं है तो कुछ ना कुछ नाटक करो, कुछ ना कुछ ऐसी बात करो जिससे देश गुमराह हो, और वो प्रोपगेंडा फैलाने का। आप बताइए, जिसकी एसपीजी की सुरक्षा हो, जिसके पास देश की सारी सुरक्षा एजेंसियां काम कर रही हो, उन्हें भी खतरा हो गया है। आदरणीय इंदिरा गांधी जी याद है आपको, जब प्रधानमंत्री थी, इलाहाबाद में यूनिवर्सिटी के छात्र नेताओं ने उनको मंच पर घेर लिया था, और उस समय छात्र नेताओं ने कहा इस मांग को पूरा करिए। इंदिरा जी ने तत्काल उन मांगों को पूरा किया था। तो मोदी जी ने भी तो किसानों की मांगे पूरी की। मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन यहां तो कुछ नहीं हुआ। रास्ते में से ही मोदी जी वापस हो गए, और वो नहीं दिया, जाम लगा। आपको याद होना चाहिए। और अभी आदरणीय चन्नी जी ने, जो हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, दिलेर मुख्यमंत्री, बहादुर मुख्यमंत्री, जाबाज मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को नहीं आने नहीं, जाबाज मुख्यमंत्री, जो संघर्ष कर रहे हैं, जनता के सवालों पर खड़े हो रहे हैं, लोक कल्याणकारी कार्य कर रहे हैं। मैं समझता हूं उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा, 3 हेलीकॉप्टर उतारने के, हेलीपैड, एसपीजी, उनकी तमाम मशीनरी, सुरक्षा एजेंसी, फोर्स, सारे इंतजाम किए गए थे।
यह बताया गया था कि इधर से जाना ठीक नहीं है, आप सीधे आ जाइए मंच पर और वहीं से आप हेलीकॉप्टर लैंड करिए, चले जाइए। तो आप बताइए फिर उधर से आने का क्या मतलब था? गाड़ी खड़ा करके पुल से पीछे चले जाना और अनर्गल बयान देना, ये हताशा है, निराशा है। और डर था 700 कुर्सी पर क्या भाषण देते। आपने जेपी नड्डा जी का सभा देखा था लखनऊ में? छात्र जब घुस गए और आंदोलन करने लगे और कहे हमारी मांगे पूरी करो, आरक्षण घोटाला जो 69,000 का हुआ है उसकी बात को सुनो, नड्डा जी तो चले गए। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रोगंडा भारतीय जनता पार्टी फैलाना चाहती है वो अपने मंसूबों में कामयाब। मुरादाबाद की बात करें तो मुरादाबाद प्रियंका गांधी की ससुराल है, वो यहाँ पर रैली भी करके गई, ज़बरदस्त रैली की। क्या तैयारी है कि मुरादाबाद में क्या कोई बड़ा नेता कांग्रेस का चुनावी मैदान में आएगा? क्योंकि मुरादाबाद अगर देखें तो प्रियंका गांधी की ससुराल भी है। देखिए, हमारे लिए हर एक कार्यकर्ता बड़ा नेता है, हर एक पदाधिकारी हमारे लिए नेता है, बड़ा नेता है। और आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने लहू से, अपने लगातार संघर्षों से, जेल जाकर, लाठी खाकर, सरकार के दमन का मुकाबला करके, किसान, नौजवान, गरीबों की आवाज उठाकर कहीं ना कहीं एक नया बदलाव, एक नई क्रांति लाने का काम किया है। और उत्तर प्रदेश देख रहा है और उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि महंगाई से, बेरोजगारी से, किसानों की बात, महिला सुरक्षा की बात सिर्फ कांग्रेस कर सकती है। अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि भगवान उनके सपने में आ रहे हैं और बार बार बता रहे हैं कि तो आपकी सरकार बनने वाली उत्तर प्रदेश में, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होने वाले हैं। अब चलिए, ये तो वक्त बताएगा कि जनादेश किसको मिल रहा है। भगवान उनको सद्बुद्धि दे, बस यही कहूंगा। क्या मतलब? मैं क्या कहूं, काम की बात तो करेंगे नहीं, विषय और मुद्दों पर तो चर्चा होनी नहीं है। अब उनके भी भगवान आ रहे हैं, उनको भी भगवान आ रहे हैं, भगवान मालिक हैं। कांग्रेस के पास मजबूत और मेहनती जुझारू प्रदेश अध्यक्ष है, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस जो है उठ नहीं पा रही है। कहाँ कमी रह जाती है आपकी मेहनत में? कहाँ से सहयोग नहीं मिल पा रहा है आपको? आपको क्या लग रहा है? आपको कमी दिख रही है? आपने मुरादाबाद की रैली देखी थी? यहाँ गृह मंत्री भी आए थे, किसकी रैली बड़ी थी आप बताइए? वोटों में तब्दील कर पाएंगे इस बार भीड़ को? बताइए ना, किसकी रैली ज्यादा संख्या में थी? कांग्रेस की थी कि नहीं थी? कांग्रेस की थी कि नहीं थी? इसके पहले भी प्रधानमंत्री की रैली हुई है, मुख्यमंत्री की। इतनी बड़ी रैली कोई मुरादाबाद में किया है? बनारस में जितनी बड़ी रैली, गोरखपुर में जितनी बड़ी रैली। जब कांग्रेस रोज है, लोगों के दिलों में है, विश्वास में, भरोसे में है और परिवर्तन करने जा रही है, और कांग्रेस 2022 में सरकार बनाने जा रही है। अमित शाह जी यहाँ पर बोल के गए कि अगर अतीक अंसारी को, आजम खान को जेल में रखना है तो भाजपा को वोट देना होगा। क्या लगता है आपको? देखिए, अमित शाह जी को चर्चा करना चाहिए उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था की, चूंकि वो गृह मंत्री हैं। वो तो दूरबीन से अपराधी खोज रहे हैं, देखा कि नहीं देखा? और उनके बगल में उनका गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी, जिसके ऊपर 120 का मुकदमा था। लखीमपुर 5000 पन्ने का चार्जशीट प्रस्तुत किया गया। क्या हाल है? नाम था उनका, एक बार एसआईटी उनसे पूछताछ की, एक बार उनको पकड़ने की कोशिश की। कौन संरक्षण दे रहा है? कौन बचा रहा है? कौन जिम्मेदार है? क्या गृह मंत्री को ऐसे गृह राज्य मंत्री दूरबीन से नहीं दिख रहे हैं? इस पर सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं? 1300-1350 से अधिक पुलिस कस्टडी में लोगों की मौत हुई है, कौन है उसका जिम्मेदार? लूट में नंबर 1, हत्या में नंबर 1, छिनैती में नंबर 1, राजनी में नंबर 1, उत्तर प्रदेश में महिलाओं के सुरक्षा में नंबर 1। योगी जी तो कह रहे हैं कि सारे अपराधी या तो जेल में है या फिर पहुंच गए भगवान के पास। तो योगी जी से पूछिए ना कि कल जो घटना हुई उसका जिम्मेदार कौन है? 3 दिन पहले जो घटना हुई उसका जिम्मेदार कौन है? कहाँ से आ गए अपराधी? ये तो कह रहे हैं हमने गुंडों पर, माफियाओं पर बुलडोजर चला दिया, उत्तर प्रदेश में बेहतरीन शासन दिया है। ये दलितों और पिछड़ों पर बुलडोजर चला सकते हैं, इनकी हिम्मत नहीं। अजय मिश्रा घर पर बुलडोजर चला के दिखाए ना, है दम योगी जी में? नहीं चला सकते, हिम्मत नहीं है। वो महोबा का जो एसएसपी था इंद्रकांत मणि दुबे, जिनकी हत्या हो गई,
आरोपी है हिम्मत योगी जी में बुलडोजर चलाने की। अजय वाल्मीकि की पुलिस कस्टडी में मार पीट के हत्या कर दी गई आगरा में, है हिम्मत उनके ऊपर बुलडोजर चलाने की? नहीं है हिम्मत योगी जी में। योगी जी बहुत बुजदिल आदमी है, मुंह से जितना बोल लें। एक मुकदमा होने पर 3 दिन जेल जाने पर जो आदमी सदन में फपक फपक के रो सकता है, उसका कलेजा कितना बड़ा होगा आप जानते हैं। देखिए, ये हैं कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी, जो हमसे बात कर रहे थे, और उन्होंने खुलकर कहा कि इस बार कांग्रेस जो है उत्तर प्रदेश में परिवर्तन करने वाली है। उबैदुर रहमान, एबीपी न्यूज़ नेटवर्क, मुरादाबाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।